गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 का थर्ड लेसन है बेबी हॉलदार, जिनकी लेखिका है बेबी हॉलदार की। सॉरी, लेसन है हमारा ओलो अंधारी, लेखिका है इनकी बेबी हॉलदार। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार से जो बेबी है वह तातुस के घर में रह रही होती है। तो उस समय एक दिन तातुस ने उसे पूछ लेते हैं कि आप कितने तक पढ़ी लिखी हो। यानी कि जब वह उसके ऊपर वाली अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें बंगाली किताबें जब उसे दिखाई देते तो वह बंगाली किताबों को देख रही होती है। तो तातुस ने उसे पूछा कि, तो वह उसे आके नीचे पूछते हैं कि तातुस इन किताबों को कौन पढ़ता है। तो फिर वह कहता है कि आपको पढ़ना लिखना आता है। वह कहता है कि नहीं के बराबर ही है, क्योंकि मैं 6ठी 7वीं तक ही पढ़ी लिखी हूँ, इसके बाद ही। तो फिर तातुस सोचने लगते हैं, उसने कुछ नहीं कहा। आगे है कि अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर वह हंसने लगी। कौन? तातुस। वह कहते कि जब अगले दिन मैं तातुस के घर में काम के लिए आती हूँ तो वह मुझे देख करके हंसने लग जाते हैं। वैसे ही उनके चेहरे पर सब समय हंसी रहती थी। किसके? तातुस के चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है। देखकर लगता है कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चेहरे लेकर उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं। बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। उन्हें देख मुझे भी रामकृष्ण याद आ जाते हैं। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहाँ से उठने की मेरी इच्छा भी नहीं होती। बेबी होल्डर कहती है कि जब मैं तातू से बातें करने लग जाती हूँ तो मेरा मन भी फिर उसे के पास में उठने को नहीं होता है। मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि मैं काफ़ी देर तक इनसे बात करती रहूँ। और एक बार की बातें शुरू हुई ही नहीं, वह इधर उधर के न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। वह कहते जब हम दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाते हैं तो उस समय यानी कि तातुस जी अपनी इधर उधर की बहुत सारी बातें मुझे बताने लगते हैं। मैं तातुस के पास खड़े यही सभी सोच रही थी कि हठात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देख कर हंसते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, सत्येंद्र नाथ दत्त, राजकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रख मुझे आश्चर्य से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। कुछ पल बाद वह बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक करने से क्या, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। तो तातुस ने मुझसे कहा कि यदि आपका मन करता है पढ़ने लिखने, क्योंकि वह इसलिए मैं सोच रही है कि अब बताने से क्या, शौक पालने से क्या, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्वयं भी पढ़ सकूँ और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकूँ। यदि मैंने पढ़ाई में ध्यान दिया तो घर का काम काज जो होता है वह कौन करेगा। तो फिर वह तातुस से कहते हैं कि पढ़ने लिखने के शौक से क्या, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई तो होने से रही। तो उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझे देखो अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैंने इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी हैं। मैं पढ़ सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते। उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी में से एक किताब निकाली और कहा, बताओ यह क्या लिखा है। मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक ही दूंगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या, मैंने फिर सोच कह दूंगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता। वह कहता है कि जब ऊपर ले जाकर तातुस मुझसे इन किताबों के बारे में पूछने लगते हैं कि इस किताब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये किस किताब है, तो वह कहते कि यदि मुझे एक बार तो मुझे एहसास विश्वास होता है कि मैं सच में पढ़ सकती हूँ, बता सकती हूँ कि ये क्या लिखा है, लेकिन फिर मैं सोचने लगती हूँ कि कहीं पढ़ने में कोई गलती होगी तो तातुस मुझसे कहेंगे आपको कुछ नहीं आता है। इसलिए मैं तातुस को बोल देती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देख के ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो नहीं, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार मैं मेला तस्लीमा नासिर। तातुस बोले, तुम यही सोच रही थी कि न कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वे बोले, यह किताब तुम ले जाओ और घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से 1-2 पेज पढ़ने लगी।
मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते थे। वह कहते कि जब मैं अपने घर आकर पढ़ने लगती तो यानी कि आसपास के सभी लोग मुझे कहकर बोले कि इसकी कोई इसकी उम्र है पढ़ने की, अब बच्चों के पढ़ने का समय हो चुका है। वो मुझे देखकर पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वह भी दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरे ही काम का है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तातुस ने अपनी लिखने की टेबल पर ड्रॉअर से एक पेन और कॉपी निकालो, बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आईं, सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं कि जो लिखूंगी वह कितना गलत या सही होगा। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या सोचने लगी? क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी, फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वह बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। तो फिर मैं तातू से कहती हूँ कि मैं पेन कॉपी ले जाके अगर मुझे विश्वास, एक बार तो मुझे लगता है कि मैं लिख भी सकती हूँ, लेकिन यदि लिखने में मुझे किसी प्रकार की कोई गलती होगी तो फिर क्या? तो वह कहते कि मैं लिख सकती हूँ। तो तातू उसे समझाते हुए कहते कि तुम लिख भी सकती हो, पढ़ भी सकती हो, हर कार्य तुम आसानी से कर सकती हो। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। वह किताब पढ़ती, सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो वह बहुत खुश होती और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। फिर तातुस यानी कि जब मैं अगले दिन काम पर आती हूँ तो मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको जो कॉपी या पेन दिया था, उस कॉपी और पेन में आपने कितनी चीजें लिखी और क्या लिखा उसके अंदर? तो वह कहते हैं कि मैंने लिखा। तो वह मुझे कहते कि जी आप रोज लिखोगी, मेरा जो स्नेह प्रेम आपके प्रति है वह और ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं आपसे और भी ज्यादा स्नेह करने करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते। फिर वह भी कहती है कि मैं हर रोज लिखती हूँ, क्योंकि तातुस का मान रखने के लिए वह मुझसे इतना प्यार करते हैं और वो उन्होंने मुझसे उम्मीद लगा रखी है कि वो बड़े काम करके भी वो पढ़ लिख सकती हैं। तो मैं तातुस की बातों का कैसे ना कर सकती हूँ? तो इसलिए मैं रातों रातों जब सभी लोग सो रही होती उस समय मैं क्या करती हूँ, उसी समय भी मैं पढ़ रही होती हूँ। नींद छूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्यों लिखती पढ़ती हो? बताओ तो इतना तुम पढ़ती रहती हो? मैं कहती हूँ, कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहाँ कुछ नए सुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी का सुविधा थी, वहाँ बाथरूम की सुविधा थी, 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते तो यहाँ यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें भी करनी पड़, यहाँ के लोग तो वैसे ही सुननी पड़ती। मैं काम पर आती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है। वह कहते कि मेरे आसपास के लोग इतने हैं कि यदि मैं कोई भी काम करने के लिए किसी भी घर में जाती तो सबसे पहले वो ये कहती कि इस लड़की के जो पास हैं इनके स्वामी, इसके पति नहीं रहते हैं, ये घर में अकेली रहती हैं, ये हैं भाड़े पर के घर में बच्चों के साथ रहती। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की कोशिश करते, पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती।
इसी तरह जब मैं बच्चों को कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे बचकर निकल जाती। तातुस के यहाँ जब मैं पहुंचती तो वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। वह कहते कि जिस घर में मैं किराए पर रह रही होती हूँ वहाँ पर लोग यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वह कहते कि वे परेशान करते तो मैं अपना जो घर होता है वह बदलना चाहती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके मैं अपने घर से बाहर निकलती और तातुस के घर में पहुंचती तो तातुस मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में कहते कि आज मेरे भाई बंधु यानी कि आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, आपने आज कितना लिखा और क्या लिखा है इसमें। तो खुशी से मैं वह सब भूल जाती और रास्ते में मेरे साथ खड़ता तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में हैं, जिन्हें वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते हैं। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फोन पर तातुस से मेरे संबंध में जब पूछते रहते। जब तातुस ने अपने भाई बंधु सभी को ये बता दिया कि मेरे घर में जो काम करते वो बड़ी मेहनती और समझदार है, वे भी जिसको मैं अपनी बेटी मानता हूँ, उसके बाद में उसके भाई बंधु उसके बच्चे भी यानी कि मेरे बारे में पूछते रहते थे। एक दिन मैं घर बैठे अपने बच्चों से बातें कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा झटका आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, बस बैठा तो उठने का काम ही न लो। उसने बातें चालू कर दी और कभी ख़त्म नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उसे वहाँ चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी नहीं जा रही थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल में से निकला नहीं जा सकता। मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को अनसुना नहीं करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ दूं। उसकी बातों में यह साफ हो रहा था कि उसके बहाने चलूंगी तो उस पर के घर रह सकूंगी। मैंने सोचा क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं तो क्या इसी से मुझे हर कोई बात माननी होगी। मैं कल कहीं और घर ढूंढ लेती हूँ। तो मकान मालिक कहता है कि मैं जो आपको कहता हूँ आपको हर बात माननी पड़ेगी। तो फिर वह सोच रही होती है कि मेरे घर में यदि मेरे पति साथ नहीं है तो क्या मुझे इस मकान मालिक की हर बात का आदर करना होगा। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़े चले आ रहे हैं मेरे पास। वे बोली, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया है। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी, यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहां पहुंचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा है। यह सब देखकर मैं सिर पटक कर बैठ गई और सोचने लगी, बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊँ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। इसमें से हमारे पर्सन बने थे। तातुस को कैसे पता चला कि बेबी ने घर बदल लिया। कि तातुस को सुनील से पता चला कि बेबी ने घर बदल लिया है, क्योंकि सुनील बेबी से मिलने के लिए जब उसके पुराने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि बेबी ने घर बदल लिया। क्योंकि जब वह दूध लेने गई तो रास्ते में उसे सुनील मिला तो उसने कहा कि तातुस क्या आपके घर में बेबी काम नहीं करती। तो उसने सोचा कि आप ऐसा क्यों कहते हो। वह कहता है क्योंकि अब वो अपने कल मैं उनके पुराने घर उसे मिलने के लिए गया था तो वो मुझे वहाँ नहीं मिली, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसने घर बदल लिया। तब उसने बताया कि बेबी अब वहाँ नहीं रहती है। तो उसने सोचा कि अब वहाँ नहीं रहती तो बेबी फिर कहाँ रहती। तातुस ने बेबी को कौन सी चीज़ देकर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा। तातुस ने बेबी को एक पेन और कॉपी देकर कहा कि इसे तुम रोज संभालने के बाद सारा रोज संभालने के बाद अब तक आपने जो भी याद है तुम्हें बातें वो सारी चीज़ हर रोज थोड़ा थोड़ा इस कॉपी में लिखने। पेन और कॉपी हाथ में ली तो उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बेबी सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, जो लिखूंगी सब गलत होगा। तो वह बेबी सोच रही है कि तातुस ने मुझे लिखने के लिए तो कह दिया, लेकिन मैं लिखूंगी कैसे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जो चीज़ लिखूंगी वो सही होगी। मुझे लगता है कि मैं जो भी लिखूंगी वो कहीं गलत न हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे बताने वाला कौन होगा।
यानी तातुस बोले कि आप, फिर वह कहते कि तातुस क्या मैं लिख सकती हूँ, तो उसे कहते हैं कि आप लिख सकती हो, जरूर लिख सकती हूँ। तो लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे लिखना, लिखते ही रहना, क्योंकि आप धीरे धीरे लिखने का आपका अभ्यास हो जाएगा और कुछ समय के पश्चात आप उसको अच्छे से भी लिख सकते हो। बेबी का जब घर तोड़ दिया गया तो उसकी क्या दशा हुई। टूटे हुए घर और बिखरे हुए घरेलू सामान को देखकर बेबी रोने लग जाती है। उसे रोता देखकर उसके बच्चे भी उसे रोने लगते हैं। बेबी के दो भाई पास में रहते हैं, परंतु उसकी सहायता करने के लिए कोई भी उसके पास नहीं आता। तब वह सोचने लगी कि देखो मेरा भाग्य में कितना दुख मुझे भोगना पड़ रहा है कि आज मेरे पास मेरा कोई भी घर नहीं है, मेरे पति साथ नहीं है, मेरा घर भी नहीं है, समाज के लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, मैं किस प्रकार से आज इतनी जल्दी मुझे किराए पर रोज दूसरा मकान मिल सकता है, और नहीं मिला तो मैं किस प्रकार अपने बच्चों को लेकर के और कहाँ पे जाऊँ। तभी पास में रहने वाला भोला था नहीं, बिखरा हुआ सामान एकत्रित किया और उसी खुली गंदी जगह से उसमें भागते हुए उन्होंने कहाँ रात गुजारी। बेबी को तासुस के घर रहने के लिए स्थान कैसे मिला। जब अगले दिन जब उसका घर को तोड़ दिया गया था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, तो अगले दिन सुबह जब बेबी तातुस के घर पहुंचती है तो तातुस अखबार पढ़ रहे होते। उन्होंने बेबी की ओर देखकर पूछा कि आज तुम्हारा मुंह सूखा सूखा सा क्यों है। बेबी ने उन्हें बताया कि मूल जोड़र ने उन्हें लोगों ने उनके घर को तोड़ दिया है। उनके बच्चों की वह अपने बच्चों को लेकर के सारी रात इस खुले आसमान के नीचे उन्होंने बिताई है। और उन्होंने भोलादा के बारे में भी बता तो उसके साथ था और बाहर खड़ा उसकी फिर उसने बताया कि भोला का नाम का एक युवक, इन्होंने हमारी सहायता की थी, शाम के समय में से नहीं मेरा जो सामान होता है वो इकट्ठा किया था, एकत्रित किया था। बाहर खड़ा अंदर आकर बेबी को बच्चों सहित घर आने के लिए कहा और उसके लिए छत पर एक कमरा भी खाली करवा दिया। तातुस ने इसलिए उसकी सहायता की। लेखिका को तातुस के किन बातों से एहसास हुआ कि तातुस के मन में उनके लिए ममता है। जब तातुस के घर में काम करने के लिए आते हैं तो वे देखते हैं कि मुझे देख कर के तातुस जी बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी तो वो मुझे बर्तन साफ कर रहे होते, झाड़ू करते हुए देखते हैं, तो मैं उससे कहती हूँ कि ये आपका काम नहीं, ये काम मेरा है। वो कोई भी बहाना बना करके बातों को टाल देते हैं। तो लेखिका को लगता है कि तातुस मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वे मुझे अपने बेटे के समान मानते हैं, इसलिए घर का काम मुझे नहीं करने देते, सारा जो कार्य होता है वे स्वयं ही कर लेते हैं। घर टूटने पर बेबी हौलदार को किस कठिनाई का सामना करना पड़ा। घर टूटने पर लेखिका सिर पकड़कर जब बैठ गई थी तो उसने सोचा कि भाग गई, मैं पता नहीं अभी कितने और दुख भोगने पड़ते। रात 8:30 बजे भोला था लेखिका के पास आया, जिसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह लेखिका के बाबा और भाइयों को जानता था और लेखिका के पास और खुली जिंदगी गंदी जगह से लेखिका के बच्चों को उसके सी रात गुजारनी पड़ रही थी। और ये हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है आज का हमारा 11th क्लास का कि 12 ऑप्शन टाइप अभ्यास के छोटे, ये सभी क्वेश्चन आंसर हमें राइट कलर से लर्न करने हैं।